एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी एस्पिरेंट निखिल। तो हम लोगों ने क्लास 6 की पॉलिटी स्टार्ट कर दी थी और हम लोग 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 4th चैप्टर, जो कि है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आज हम ये पूरा फुल चैप्टर पढ़ेंगे और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो बेसिकली इसके अंदर आपको बेसिक मालूम पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होती है तो उसमें पीपल का क्या क्या राइट होता है, पीपल क्या क्या कर सकते हैं अपना रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पहले हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के बिहाफ पर। पहला टॉपिक जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो है पार्टिसिपेशन। दूसरा टॉपिक है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। तीसरा टॉपिक है नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। एंड फोर्थ टॉपिक है इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में बेसिक्स है क्या। अंडरस्टैंडिंग द हेडिंग। अब की एलिमेंट्स प्लस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आप हेडिंग को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि कौन से एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। साउथ अफ्रीका, कंट्री डेट हैज पीपल ऑफ सेवरल रेसेस, माया नायडू एंड द स्टोरी। अब साउथ अफ्रीका में एक स्टोरी है जहाँ पे सेवरल रेसेस के लोग रहते हैं, आप लोगों को मालूम ही है ना। तो माया नायडू की स्टोरी है एक, तो जो मैं आपको ये बताता हूँ। माया नायडू इज़ अ 11 ईयर ओल्ड गर्ल जो कि साउथ अफ्रीका में रहती थी। तो एक दिन वो अपनी मदर को हेल्प कर रही थी, ओल्ड बॉक्सेस थे उनको क्लियर करने के लिए। तो उस बॉक्सेस में वो क्या देखती है कि ओल्ड न्यूज़पेपर कटिंग्स रखी हुई थी, है ना। तो जैसे कि पुराने लोगों को शौक होता था कि कटिंग्स रखते थे, वो जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस होती थी। तो वहाँ पर वो देखती है कि एक हेडलाइन दिखती है कि हेक्टर पीटरसन होता है, उसको शॉट कर दिया जाता है बाय पुलिस और मार दिया जाता है। तो ये वो देखकर बहुत शॉक हो जाती है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो स्कूल बॉय था एक। तो इसके पीछे एक वो दिक्कत थी कि स्कूल्स में क्या था कि वाइट लोगों की जो लैंग्वेज थी उसको प्रेफर कराया जाता था, उसको फोर्स कराया जाता था कि जो ब्लैक्स हैं उनके ऊपर कि वो उसे ही सीखेंगे। तो ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन था कि उनको फोर्स कराया था लैंग्वेज सीखने के लिए। तो जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट करा, ब्लैक लोगों ने, उसमें हेक्टर पीटरसन भी थे, तो पुलिस लोगों ने क्या था उन फायर कर दिया और जो एक गोली थी वो हेक्टर पीटरसन में लग गई। तो इस तरीके से उनकी मौत हो गई। तो ये एक स्टोरी थी, इसके बेसिस पे आपको मालूम पड़ेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अब जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी हुई थी हमारी उस समय पे, ऐसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस साउथ अफ्रीका में बनी थी, जो कि बड़ा रोल करा गया था नेल्सन मंडेला के द्वारा। फाइनली इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब जैसे कि हमें इंडिपेंडेंस मिला था तो हमें इनसे जल्दी इंडिपेंडेंस मिल गया था, तो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर्म हो गई थी। इनकी डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर्म हुई थी 1994 में। तो हमारा अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्टिसिपेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, वाई टू हैव रेगुलर इलेक्शंस। हमारे रेगुलर इलेक्शंस होते ही क्यों हैं, क्यों ज़रूरी है कि रेगुलर इलेक्शंस। जैसे कि हमारी कंट्री में 5 ईयर्स के बाद होते हैं, किसी कंट्री में 6 ईयर्स के बाद होते हैं और 4 ईयर्स, ये अलग अलग कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। रिलेट विद द हेडिंग, डेमोक्रेसी, पीपल टेक द डिसीजन हाउ। अब डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में बोला जाता है कि पीपल डिसीजन लेते हैं, है ना। अब ये किस तरीके से लेते हैं, इसका फॉर्म है वोटिंग। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। अब वोटिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके बिहाफ पर पीपल वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, जैसे कि एमपीज़ हो गए, एमएलएज हो गए, तो ये सब होते हैं। और ये फिर पीपल के बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं आगे के लिए, न्यू न्यू पॉलिसीज लॉज फॉर्म करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। व्हाट इफ़ पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर डिसीजन। अब क्या होगा जब पीपल हैप्पी नहीं होंगे उनके डिसीजन से। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया तो पीपल को अच्छा नहीं लगा, उन्हें वो एक्शन हटवाना है। तो ये भी एक देखते हैं हम यहाँ पर, इलेक्शंस इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है
ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में 5 ईयर्स का रूल होता है। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर फॉर फिक्स टाइम। अब एक बार इलेक्ट हो गई गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं है कि सालों साल चली आ रही है ना। तो ये 5 ईयर्स तक रहता है फिक्स टाइम के लिए। उसके बाद री इलेक्शंस होंगे। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर उन्हें दोबारा 5 ईयर्स के बाद पावर में होना है, पावर में रहना है, तो उन्हें 5 ईयर्स के बाद दोबारा इलेक्शन जीतने पड़ेंगे। और जो कि पीपल जब वोट करेंगे उन्हें जब ही होगा। तो पावर ऑफ पीपल यहाँ पर हमें मालूम पड़ती है कि अगर पीपल चाहें तो फिर उसको चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट को 5 ईयर्स के बाद। अगर वो गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही होगी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, जो उन्होंने वादे करे होंगे और वो उनको पूरा नहीं कर रही होगी, तो नेक्स्ट इलेक्शंस में गवर्नमेंट को पीपल क्या है हटा सकते हैं। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड। अब इस तरीके से गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड होगी। अब देखिए जैसे कि गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड नहीं होगी, है ना, वो कुछ भी करेगी तो अपने मन से, तो ये डिक्टेटरशिप फॉर्म हो जाएगी, जैसे कि हिटलर ने करा था। अपनी मन मर्जी से ज्यूस को कैसे मरवाया था उन्होंने। तो यहाँ पर मेन पावर होती है जो पीपल पे होती है, कॉमन पीपल को, इसलिए सबसे स्ट्रांग माना जाता है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि आप मेरी वीडियो कंप्लीट देख लोगे, उसके बाद एनसीईआरटी एक बार रीड करोगे आप, तो आपको पूरा एक स्टोरी फॉर्म में समझ में आ जाएगा चैप्टर। और आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए बोल देना एक बार, जब कमेंट आएगा जब मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। अब एक इलेक्शंस के थ्रू ही है कि कौन पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अदर वेज हैं जिस तरीके से पीपल क्या है गवर्नमेंट की वर्किंग्स में पार्टिसिपेट करता है। अब इलेक्शंस हेल्ड वंस इन 5 ईयर, ये मैंने आपको बता दिया। इज दिस द ओनली वे टू पार्टिसिपेट? आंसर है नहीं। बहुत सारे वेज होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए जहाँ पर कॉमन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। अब पीपल क्या है पार्टिसिपेट करते हैं, जो गवर्नमेंट वर्किंग कर रही है होती है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अगर कोई उन्हें लगता है कि ये गलत हो रहा है तो क्रिटिसाइज भी करते हैं, जब चाहे वो कर सकते हैं ये। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बिहाफ पर हम समझते हैं कि कॉमन पीपल की क्या पावर होती है और गवर्नमेंट नहीं पीपल की यहाँ पर चलती है। इन अगस्त 2005 when a particular government increasing the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply। अब 2005 में गवर्नमेंट ने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी पर बिल और उनके चार्जेस बढ़ा दिए, जो कि कॉमन पीपल को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। तो उन्होंने क्या है इसको डिसअप्रूवल करा और रैलीज के थ्रू सिग्नेचर कैंपेन से आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे कि स्कूल्स में क्या था कि आप लोग क्या करते थे, 100 सिग्नेचर्स कराने हैं, आपकी विश पूरी हो जाएगी, है ना। ये सब वो तो हम जब बच्चे थे ये करते रहते थे। तो सिग्नेचर्स कराते हैं, है ना, कैंपेन्स होते हैं, इसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। द गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन्ड टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विदड्रॉ द इंक्रीज। गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई करा कि लोगों को एक्सप्लेन कर दे वो कि हमारा डिसीजन बहुत ही अच्छा है ना, ये हम ये करेंगे इसके खिलाफ पे। लेकिन अब जो लोगों ने ही मना कर दी, लोगों के ओपिनियंस अलग हो गए नहीं, तो फिर लोग क्या था, गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और गवर्नमेंट ने अपना विड्रॉ कर लिया इंक्रीज को, जो भी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे इंक्रीज करा था। तो यहाँ पर देखिए कॉमन पीपल ने अगर क्रिटिसाइज करा, है ना, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। तो मतलब मेन पावर जो है वो एक जो इलेक्शंस करते हैं कॉमन पीपल उन्हीं पर ही है। गवर्नमेंट क्या है, बस एक ज़रिया है कि डेवलपमेंट के लिए। अब ऐसा नहीं है ना कि हर लोग क्या है, सारे लोग गवर्नमेंट में जा सकते हैं, है ना, इतने करोड़ों हमारी पॉपुलेशन है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव एक फॉर्म है जिसके थ्रू हमारी कंट्री वर्क करती है। सिमिलरली देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़। अब ऐसा नहीं है कि वही एक व्यू था, है ना, बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि पीपल कॉमन पीपल एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज़ को। अब वो चाहे नेगेटिवली हो चाहे पॉजिटिवली हो। जैसे कि धरने पे बैठ जाते हैं लोग, रैलीज होती हैं, स्ट्राइक्स लग जाती हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स। स्ट्राइक्स आपने देखी होगी, जैसे कि ऑटो रिक्शास की स्ट्राइक लग जाती हैं, डॉक्टरों की स्ट्राइक लग जाती हैं, सब डॉक्टर एक संग हो जाते हैं ना, ये कम्युनिटीज़ होती हैं तो ये साथ में वर्क करती हैं। अगर कोई भी
एक्शंस गवर्नमेंट लेती है जैसे कि उनके खिलाफ, तो फिर ये स्ट्राइक्स धरना जो भी हैं वो चाहें कर सकते हैं। अब एक और पिलर होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी वो माना जाता है। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड टीवी ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब टीवी और ये न्यूज़ चैनल्स एक ऐसा माध्यम है जिसके बिहाफ़ पर अब वो चाहें तो उसको एक न्यूज़ है उसको नेगेटिवली भी दिखा सकते हैं कॉमन पीपल को, और वो चाहें तो उसी न्यूज़ को पॉजिटिवली भी दिखा सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके से क्या दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक आईना है जिसके थ्रू गवर्नमेंट पीपल कनेक्ट होते हैं गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट के डिसीजन से। While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. अब जैसे कि बहुत सारे सेक्शन है, अपर क्लासेस हो गए, मिडिल क्लासेस, तो ये लोग तो पार्टिसिपेट करते हैं धरनाज में, इसमें है ना, लेकिन जो एक वीकर सेक्शंस हैं, है ना, दलित्स हो गए और वुमेन्स हो गई बहुत सारी, तो ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर किसी भी एक्शन लेने में। तो इनका भी एक सॉल्यूशन है हमारे पास। Organizing the left out sections into social movements is a good option to empower and members of the minorities communities, Dalits and Adivasis women. अब ये जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं जो लेफ्ट आउट हो गए हैं, तो वो क्या है, सोशल मूवमेंट बना सकते हैं, सोशल मूवमेंट फॉर्म कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शंस हैं जो कि लेफ्ट आउट सेक्शंस हैं उनके लिए। अलर्टनेस एंड इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अलर्टनेस। अगर हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं जो कि वो अगर अलर्ट होंगे तो वो क्या है, गवर्नमेंट भी ढंग से वर्क करेगी। अगर किसी गवर्नमेंट ने जैसे कि कोई बिल पास करा जो कि कॉमन पीपल की मतलब बहुत दिक्कत दे रहा है और वो अच्छा बिल नहीं है, तो क्या है, सिटीजन्स अलर्ट होंगे अगर, तो वो उसके बिहाफ पर धरनाज और जो अपने एक्शंस हैं वो लेंगे। अगर पीपल लेजी होंगे कि चल रहा है चलने दो यार, तो फिर वो क्या है, फिर उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या है, अपनी मनमानी करने लगेगी और वो जो चाहे वो पास करेगी, फिर को पीपल कुछ देख नहीं रहे हैं, इससे क्या होगा, बहुत दिक्कत आएंगी आगे जाकर। अब अपना हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की क्यों नीड है, ये हम देखते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं किसी के बीच में, किसी कम्युनिटी के बीच में, पीपल्स के बीच में, अलग रिलीजन्स के बीच में होती हैं, तो वहाँ पर क्या है, जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो वॉयलेंस में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे कि बात करते 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 हाथ वाथ चलने लग गए, कुल्हाड़ी ले आए लोग, डंडे वंडे फरसे वरसे ले आए, है ना, एक दूसरे को काटने लग गए, तो फिर वॉयलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं विद द स्टोरी ऑफ माया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हेक्टर पीटरसन को गोली मार दी गई थी पुलिस के द्वारा। तो जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो वॉयलेंस में कन्वर्ट हो गई। डू यू थिंक द पुलिस शूटिंग द हेक्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड, हाउ। अब जैसे कि पुलिस ने हेक्टर को शूट करा, तो ये अवॉइड करा जा सकता था कैसे, ये आप लोगों को सोचना है, आप सोचना है इसके बारे में। रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कॉन्फ्लिक्ट्स के रीजंस क्या होते हैं, कि कॉन्फ्लिक्ट्स होती ही क्यों हैं, वाई द टर्न आउट टू बी वायलेंट। अब जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं तो फिर वो वायलेंट क्यों हो जाती हैं, मारपीट क्यों चालू हो जाती है, ये हम देखते हैं। लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमॉन्ग अदर लिविंग इन एन एरिया। अब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, है ना, जहाँ पर जैसे कि कहीं पर कर्फ्यू लग जाता है या फिर कहीं पर रिलीजन्स में लड़ाई हो जाती है, तो पत्थरबाजी हो जाती है, आसपास में तोड़ वोड़ हो जाती है, बसें जला देते हैं वो लोग, है ना, जो आग होती है उसे फेंकते हैं, किसी के घर में चली जाती हैं। तो जो कॉमन पीपल जो वहाँ पे शांति से रह रहे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन पैदा हो जाती है और उनकी लाइफ भी बहुत खतरे में हो जाती है इसके थ्रू, जबकि उन लोगों ने कुछ करा भी नहीं है तो भी। गवर्नमेंट कैन प्ले अ विटल रोल इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर दें जब तक वो आगे बढ़े। तो पहले ही स्टेज पे अगर गवर्नमेंट वर्क कर देगी तो फिर वो वायलेंट में कन्वर्ट नहीं होगी कॉन्फ्लिक्ट। अब रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग दैम। गवर्नमेंट के क्या क्या रोल हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर दे और वो एक वायलेंट रूप ना ले।
religious processions and celebrations can sometimes leads to conflict। अब जो रिलीजियस प्रोसेशंस हो रहे होते हैं शांतिपूर्वक, है ना, कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, तो वहाँ पर वो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकती है किसी के बीच में भी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट का ये होता है, पुलिस का, कि वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद हो और जितना जल्दी हो सके वो उस कॉन्फ्लिक्ट को वहीं की वहीं रोक दे, जिससे कि वॉयलेंस नहीं हो और किसी की दिक्कत नहीं हो, किसी की मृत्यु नहीं हो, किसी की डेथ नहीं हो। तो पुलिस बहुत बहुत ही विटल रोल करती है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन पीपल से कनेक्ट होती है और हर जगह अवेलेबल होती हैं। तो ये कॉमन पीपल को अच्छी तरह समझते हैं, और अगर ये लोग यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं और ढंग से नज़र रखते हैं तो जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो पहले ही ख़त्म कर दी जा सकती है। अब जैसे कि रिपब्लिक डे आ रहा है कल, है ना, तो पहले से आप देखोगे हर चौराहे पर हर जगह पुलिस आपको मिलेगी, क्योंकि रिपब्लिक डे है तो लोग झंडे झंडे साथ निकलेंगे, रैलीज निकलेंगी, है ना, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए पुलिस क्या है, पहले से ही मौजूद होती है, जिससे कि जहाँ पर कोई दिक्कत हो तो वो पहले से ही उस लड़ाई को वहीं पे रिजॉल्व कर दे। अब रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। अब रिवर्स क्या है, रिवर्स भी कॉन्फ्लिक्ट करती हैं स्टेट्स के बीच में, है ना। इसका एग्जाम्पल है कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों आसपास है ना, तो वहाँ से कावेरी नदी निकलती है। तो क्या है, दोनों वाटर के जैसे कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स होते हैं वो लगाते हैं, तो यहाँ से क्या है, वाटर कभी कम यहाँ पर पहुँचता है, कभी ये होती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इससे कि क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रहती है दोनों स्टेट्स के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिवर वाटर गॉट आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन, सी दैट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्कड आउट फॉर बोथ स्टेट्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन रोल यहाँ पर होता है, वो देखे कि यहाँ पर क्या दिक्कत है, और जो जैसे कि वाटर की कॉन्फ्लिक्ट है रिवर की, तो इस रेशियो में वाटर को बांटे जहाँ की दोनों को सफिशिएंट वाटर अवेलेबल हो जाए। एक सही न्याय निकालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आती है। तो इससे कि क्या है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो रिजॉल्व होती है, और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि कॉन्फ्लिक्ट्स को होने से पहले ही रोक दें, या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसको वायलेंट होने से पहले ही उस पर एक्शन लिया जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अपना, इक्वालिटी एंड जस्टिस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना, कमिटमेंट टू द आइडियल ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब देखो जहाँ पे इक्वालिटी आएगी ना, सब लोग मतलब सामान्य है, कोई अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट नहीं, मतलब एकदम इक्वल है सब लोग, है ना। तो जब इक्वालिटी आ गई तो फिर जस्टिस हुआ, ये एक तरीके का जस्टिस। तो इक्वालिटी एंड जस्टिस इंसेपरेबल होते हैं, ये दोनों कभी भी अलग नहीं करे जा सकते। अगर एक प्रेजेंट होगा तो दूसरा अपने आप ही प्रेजेंट होगा, दोनों इंसेपरेबल्स हैं। अब बैनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। जब हमने अनटचेबिलिटी देखी और वहाँ पे हमने बैन लगाया कि ये बहुत गलत है यहाँ पर, तो ये हमारी क्या हुई, इक्वालिटी हुई। इक्वालिटी से क्या हो, सब लोगों को जस्टिस मिला, जो कि अनटचेबल्स को इन्फीरियर मानते थे। जस्टिस इज अचीव्ड व्हेन वी ट्रीट इक्वल एवरीवन इक्वली। अब जस्टिस कब मिलता है, जब हम सारे लोगों को इक्वल मानते हैं, किसी में अभी जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, सब लोग इक्वल हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सारे लोग इक्वल होते हैं, है ना। और जो कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर भी सब लोगों को इक्वली ट्रीट कराया जाता है, कोई भी उनके धर्म का हो तो जजेस क्या है, कहीं भी डिफरेंस नहीं करते इन चीज़ों में। तो सिमिलरली द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज दिस एंड मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी डेट आर अनइक्वल। अब गवर्नमेंट भी एनालाइज करती है इन चीज़ों को, और जैसे कि जो कि अनइक्वल ग्रुप्स होते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लाए जाते हैं। जैसे कि SC STs होते हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफाइड कोटा लेके जाया जाता है ना, ताकि वो लोग क्या है, वो लोग भी डेवलप्ड हो सकें, और जो कि सब सब लोग इक्वलेट हो सकें। इसी वजह से गवर्नमेंट ये सारे एक्शंस लेती है। सोसाइटी डू नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड। अब सोसाइटी क्या है, दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं करती है। जो गर्ल्स होती हैं उनको इन्फीरियर माना जाता है, जो बॉयज़ होता है वहाँ पे घर का सुपीरियर माना जाता है उनको, है ना। कोई जैसे कि बाहर का काम करना होगा तो बॉयज़ को आगे करा जाता है कि हमारा घर का चिराग है ये, तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं।
तो आप लोगों को भी मतलब सीखना चाहिए। अगर आप लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बहुत मतलब चेंज होना चाहिए। अब दोनों इक्वली हैं यार, इंसान ही तो हैं। तो जैसे कि अभी भी जो विलेजेस में है, तो गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता है ना? उनको मतलब बोलते हैं कि पढ़ेगी, पढ़ के करेगी क्या, दूसरे घर में जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हैं। सब लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया ना। अब गवर्नमेंट प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस दैट कैन इनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्टिस। अब जैसे कि वेविंग ऑफ फीस एंड प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स। अब ये जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है गर्ल्स के लिए, इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, अनजस्टिस हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है? अब लोग जैसे कि एजुकेशन देना नहीं चाहते हैं गर्ल्स को, है ना? तो गवर्नमेंट क्या करती है कि पैसे ही कम कर देती है। अब अब पैसे कम होंगे तो लोग सोचते चलो चली जाए पढ़ने, कोई बात नहीं है। तो पैसा सबसे मैटर करता है ना? प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स। अब गर्ल्स को या फिर जो वीकर सेक्शन है उनको बहुत सारी स्कॉलरशिप दी जाती हैं, जिसके लिए वो कम पैसों में बहुत अपनी एजुकेशन ले सकें। तो गवर्नमेंट भी बहुत काम करती है ना? फिर भी एक क्या है, जैसे कि बहुत लोग इन चीज़ों से रह जाते हैं, वो लोग अभी भी एफर्ट नहीं करते हैं। तो ये सब लोगों को सीखनी चाहिए। अगर जैसे कि मैं अब ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, मैंने आपको सारे पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं, सारी हेडिंग्स जो भी एनसीईआरटीज़ में है, एनसीईआरटी बेसिस हमारा रह रहा है यहाँ पर। और जैसे कि आप कोई भी बोर्ड से हैं, किसी भी मतलब उसमें हैं, तो जहाँ पर एनसीईआरटीज़ होती है ना, तो उनकी गाइड्स इस्तेमाल करी जाती हैं, तो आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही गवर्नमेंट ने खुद एनसीईआरटीज़ बनाई हैं। तो आप जब मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा देता हूँ, पढ़ने के बाद आप एक बार बुक उठाकर सीधे बुक को एक बार रीड कर लीजिए करें। आप जैसे मैंने चैप्टर पढ़ाया, आपको एक बार पूरी बुक को रीड करोगे, आपको पूरी एक स्टोरी फॉर्म में चैप्टर याद हो जाएगा। और नोट्स के लिए मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा, आप मुझे कमेंट करना, मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चैप्टर खत्म होता है। कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर माई चैनल टू योर फ्रेंड्स।